कभी कभी हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजता है। इनवॉइस प्राइस मतलब कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट शामिल कर लिया जाता है, एक्सपेंसेस शामिल कर लिए जाते हैं। तो ये जो इनवॉइस प्राइस होती है वो ब्रांच के लिए कॉस्ट होती है, और ब्रांच अपनी सेलिंग प्राइस पर सेल्स करता है, और ये जो हेड ऑफिस ने माल भेजा है वो उसके लिए कॉस्ट हो जाती है। हम एक क्वेश्चन कर देखते हैं तो हमें और समझ में आएगा। देखिए, देवांश लिमिटेड हैविंग हेड ऑफिस एट मुंबई हैज़ अ ब्रांच एट नागपुर, मतलब नागपुर में उसकी ब्रांच है। द हेड ऑफिस डूज होलसेल ट्रेड ओनली, मतलब हेड ऑफिस होलसेल ट्रेड ही करती है। एट कॉस्ट प्लस 100%, मतलब जो भी कीमत है उस पर 100% प्रॉफिट लेती है, और ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजती है। डेट इज कॉस्ट प्लस 80%, कॉस्ट में 80% प्रॉफिट जोड़कर, और ब्रांच जो है वो 100% कॉस्ट पर सेल करती है, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर अपने को हेड ऑफिस का भी डेटा दे रखा है और ब्रांच का भी डेटा दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, हमको दोनों के ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाना पड़ेंगे, हेड ऑफिस का भी और ब्रांच का भी। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दे रखा है अपने को हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस ने जो गुड्स परचेस किया है वो दे रखा है। गुड्स सेंड टू ब्रांच दे रखा है, जो कॉस्ट प्लस 80% पर भेजा है उसने। हेड ऑफिस की सेल्स दे रखी है, और हेड ऑफिस के खर्चे दे रखे हैं, सैलरी स्टाफ की दे रखी है। यहाँ पर ब्रांच की भी सेल दे रखी है, ब्रांच के भी एक्सपेंसेस दे रखे हैं, और ब्रांच का जो स्टाफ है उसकी सैलरी भी अपने को दे रखी है। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, देखिए, हेड ऑफिस का ओपनिंग स्टॉक जो क्वेश्चन में दिया था अपने को, हम वही ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 2,25,000, क्योंकि ये कॉस्ट पर है। हेड ऑफिस ने जो गुड्स परचेस किया था 2,55,000, वो हम लिखेंगे। हेड ऑफिस ने जो सेल की है, हेड ऑफिस ने सेल कितने की है, 27,81,000 की, तो बाय सेल्स कर हमने 27,81,000 लिख दिया। हेड ऑफिस ने जो इनवॉइस प्राइस पे माल भेजा है ब्रांच को, हमने वो भी लिख दिया 9,54,000। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें हेड ऑफिस के प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि भाई उसने कितना प्रॉफिट किया है। तो आप देखिए, उसने ब्रांच को जो गुड्स भेजी थी, ब्रांच को उसने 9,54,000 में गुड्स भेजा था, लेकिन ये इनवॉइस प्राइस पर था, मतलब इस पर कॉस्ट में 80% प्रॉफिट लेकर हमने माल को भेजा था। मतलब यदि गुड्स 100 रुपये का है तो उस पर 80% प्रॉफिट लिया था, मतलब 100 रुपये की चीज़ 180 में इनवॉइस पर उसने भेजी थी। इसका मतलब उसने कितना प्रॉफिट लिया था, 80 रुपीज़ का प्रॉफिट लिया था। तो अपन ने क्या किया, 9,54,000 जो अपने को दे रखा है, जो इनवॉइस प्राइस दे रखी है, वो डिवाइडेड बाय 180 इंटू 80 किया जो प्रॉफिट लिया था। तो ब्रांच से जो उसको प्रॉफिट मिला है, ऐसा मान लिया कि ब्रांच को माल बेचा, सीधी सी बात है 80% पर, तो ये प्रॉफिट अपने को आ गया। वैसे ही जो कस्टमर को माल बेचता है वो 100% प्रॉफिट पर बेचता है। इसका मतलब क्या निकलता है कि 100 रुपये की चीज़ यदि है तो 100% प्रॉफिट लेता है, मतलब 200 में बेचता है। तो यदि 27,81,000 यदि 200 के बराबर है तो प्रॉफिट भी 100 होगा, 100% है, तो 100 के बराबर कितना, हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो हमें जो हेड ऑफिस है उसका प्रॉफिट पता चल गया। वो ग्रॉस प्रॉफिट है हेड ऑफिस का, जिसकी हमने एंट्री यहाँ पर कर दी है। एक बार शॉर्ट में फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्रांच को हमने इनवॉइस प्राइस पर माल बेचा था, इसलिए हमने उसकी कॉस्ट कैसे निकाली है, 9,54,000 180 के बराबर है, तो 80 के बराबर कितना, क्योंकि 80% प्रॉफिट है। उसी प्रकार से जो हेड ऑफिस ने खुद माल बेचा है वो 100% प्रॉफिट पर बेचा है, तो ये 200 के बराबर, तो 100 के बराबर कितना जो खुद का सेल था वो, और उन दोनों को जोड़ा, प्लस कर दिया, और जो आया वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, हेड ऑफिस का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं नेट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये देखिए,
अब इसके बाद हम थोड़ा ब्रांच के बारे में बात करते हैं। ब्रांच को हेड ऑफिस से माल मिला था, ब्रांच को क्या मालूम उसकी सही कॉस्ट कितनी है। ब्रांच तो इतना जानता है कि 180 का माल बेचा था, मतलब मिला था, और हमको 200 में बेचना है, मतलब 20 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। तो ब्रांच को हेड ऑफिस से 9,54,000 का माल मिला था। ये देखिए, ये हेड ऑफिस से मिला था, ये यहाँ पर देखिए। फिर ब्रांच को कितना, ब्रांच ने सेल कितने का किया, हमको क्वेश्चन में दिया है कि 9,50,000 का सेल किया, तो हम ब्रांच का सेल लिख देंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो अभी अपन ने बात की थी कि ब्रांच को तो इनवॉइस प्राइस पे मिला है, मतलब 180 रुपीज़ में मिला है। तो अपन क्या करते हैं, जो 9,50,000 रुपये था, जो सेल था वो 200 के बराबर था, तो 20 के बराबर कितना, ऐसे कर 95,000 ब्रांच का हम प्रॉफिट निकाल देते हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट है ब्रांच का, क्योंकि ब्रांच को कोई भी चीज़ 180 पर मिली थी, इसलिए हमने ऐसा किया कि 9,50,000 डिवाइड बाई 200 इंटू 20, क्योंकि 20 रुपये प्रॉफिट है। अब क्या हुआ, अब हमने क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे निकालते हैं, देखिए इन तीनों का जोड़ लगा देते हैं, हमको तो ग्रॉस प्रॉफिट भी मालूम है, और ब्रांच में भी इन दोनों का जोड़ लगा देते हैं, और इसके टोटल में से हम जो हमारी सेल्स है और उसको लेस कर देते हैं, और गुड्स सेंड टू ब्रांच को लेस कर देते हैं। तो हेड ऑफिस का बैलेंस निकल आएगा जो क्लोजिंग स्टॉक है, और इसी प्रकार से ब्रांच के डेबिट के टोटल में से 9,50,000 को लेस कर देते हैं, तो ब्रांच का भी क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 99,000। अब हमने जो दोनों ग्रॉस प्रॉफिट आए थे, मतलब ये जो हमने निकाले थे 95,000, उसको हमने यहाँ लिख दिया था, जो वही अगले मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे हम 95,000। और ये हमने हेड ऑफिस का जीपी तो हमने निकालना बताया ही था, और वो हम लिख ही चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सारे खर्चे जो हेड ऑफिस और ब्रांच कर रहे हैं उनको इनके दोनों के ही P&L अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। जैसे हेड ऑफिस ने ऑफिस सैलरी दी है तो हेड ऑफिस के P&L के डेबिट में लिख दिया, ब्रांच ने दी तो इसके P&L में लिख दिया, हेड ऑफिस ने सेलिंग एक्सपेंसेस किए हैं तो उसके डेबिट में लिख दिए, और ब्रांच ने किए तो ब्रांच के डेबिट में लिख दिए। स्टाफ की सैलरी में भी लिख दी हमने ऐसे ही। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि एक्चुअली हेड ऑफिस ने जो माल ब्रांच को भेजा था उसमें प्रॉफिट लिया था, और सही में कोई प्रॉफिट थोड़ी ना है वो, क्योंकि वो तो इनवॉइस प्राइस है और अभी कोई सारा माल बिका भी नहीं है। तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितने रुपए का प्रॉफिट लिया है हमने। तो हम एक अकाउंट बना लेते हैं। देखिए, हेड ऑफिस ने ब्रांच को 9,54,000 का गुड्स भेजा था इनवॉइस प्राइस पे, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, डिवाइड बाई 180 इंटू 100 कर हमने इसकी कॉस्ट निकाल ली 5,30,000। ऐसे ही हमने सेल्स की भी कॉस्ट निकाल ली, हमने क्लोजिंग स्टॉक की भी कॉस्ट निकाल ली, और इसके बाद इसका जो प्रॉफिट आ रहा है 44,000, ये हम ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। एक बात याद रखिए कि सेल्स को हमने यहाँ पर 200 से डिवाइड किया, क्योंकि 100% प्रॉफिट है। 100 रुपये की चीज़ 200 में बेची है, और बाकी हमने कॉस्ट पर किया है। फिर हम क्या करेंगे, इस अकाउंट का बैलेंस निकाल लेते हैं जो कि 44,000 आ रहा है। इसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए, ये 44,000 टू स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व के नाम से लिख दिया 44,000। फिर हम ब्रांच का और हेड ऑफिस का दोनों का नेट प्रॉफिट निकाल देते हैं, क्रेडिट माइनस डेबिट कर, और ये हमारा ब्रांच अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बन जाता है। तो ये था अपना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों की बुक्स में।